निफ्टी इंडेक्स प्रिडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। मंडे के लिए जो प्रेडिक्शन होंगे वो आपके सामने अभी तैयार करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए प्राइस अभी कौन सी जगह पे आ गया। ये हम लोगों ने जो इस जगह पे एक सप्लाई एरिया ड्रॉ करके रखा हुआ है गाइस, आप लोग देख सकते हैं आपके सामने वो सप्लाई एरिया है। ये है वो सप्लाई एरिया। यहाँ से इस कैंडल से शुरू होते हैं। वहाँ पे एक बार कोशिश किया आज के दिन पे कैंडल के हिसाब से बता रहा हूँ गाइस। पहली बात है तो गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद थोड़े रिट्रेसमेंट, फिर इस लेवल से ऊपर। और मैंने आपको इस लेवल पे कहा था गाइस के कभी भी 400 को टारगेट मत कीजिए, मैक्सिमम 350 तक टारगेट कीजिए। तो आपका देखिए 350 का टारगेट अचीव हुआ देख रहे हैं, और इस जगह पे बहुत प्यारा सा एक ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन थे, तो उसके हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते थे। एनीवेज, तो देखिए क्या हुआ, प्राइस ने क्या क्या एक बार कोशिश किया इस कैंडल ने, और देखिए नीचे के साइड पे अच्छी खासी फॉल हुआ था, उसके बाद भी पॉजिटिव में जाके एंड हुआ। तो इसके मतलब क्या है, यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर वगैरह थे वो एग्जीक्यूट होते हुए दिख गए। सेकेंड कैंडल ने भी कोशिश किया, वो भी फेल होते दिख गए, और जो एग्जीक्यूशन थे वो ज़्यादा ही है, नीचे के साइड पे प्राइस आ गया। और थर्ड टाइम भी कोशिश किया और मार्केट एंड होते होते थोड़े बहुत सेल ऑफ हुआ। ठीक है, तो अभी क्या है बात, इसके मतलब क्या है गाइस, इसके मतलब है ये आज के दिन पे ही 3 बार कोशिश कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये लगातार ग्रीन साइड पे एंड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया पे इस जगह पे जो सप्लाई एरिया है वो अभी ऑलरेडी टेस्टेड हो चुके हैं गाइस। ठीक है, ये याद रखिए। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको एक काम करता हूँ, इस जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए वो लाइन, इसको मैं चलिए गोल्डन कलर कर देता हूँ, इससे करता हूँ ऑरेंज या गोल्डन। चलिए, तो ये जो लेवल है देखिए, बार बार प्राइस इस जगह पे घूम के आते हैं नीचे। देखिए पहली बात है, प्राइस यहाँ से फॉल होना चालू किया था। ठीक है, फॉल होते इस लेवल तक आया था, इस जगह पे डबल बटन या ट्रिपल बटन भी आप लोग कह सकते हैं। ट्रिपल बटन बनाने के बाद प्राइस ने ऊपर के साइड पे कोशिश किया। ठीक है, तो ये जो कोशिश किया था उसके चलते हुए गाइस, एक बार कोशिश किया फेल, 2 बार कोशिश किया फेल, अभी गाइस थर्ड टाइम कोशिश कर रहे हैं। थर्ड टाइम कोशिश कर रहे हैं, और गाइस यहाँ पे जो थर्ड टाइम पे कोशिश किया जाएगा, इसके मतलब क्या है, बार बार इस जगह पे हैमरिंग हो रहा है। तो इस जगह पे जो पेंडिंग ऑर्डर वगैरह है गाइस, वो खत्म होते दिख रहे हैं। तो बहुत आसान है, नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स मतलब कि मंडे के दिन पे इस लेवल की ऊपर अगर आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, उसको जरूर आप लोग ग्रैब कीजिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बता रहा हूँ गाइस, देखिए अगर 16,400 एंड अबव, मेरा मानना है गाइस इस कैंडल की हाई को फॉलो कीजिए 16,414.70, तो बेहतर है 16,450। ठीक है, इसलिए कि निफ्टी भी अभी चलते हैं तो थोड़े बहुत तो जगह बना लेते हैं, तो उसके ऊपर कंफर्मेशन मिलेंगे तो आप लोग जरूर बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। कंफर्मेशन भी लेना जरूरी है गाइस, इसलिए कि एक गैप जो है, गैप से पहले भी इस जगह पे कैंडल बनाया हुआ है, वो है 16,480 पे। तो 16,480 मीन्स 16,500 के लेवल के नीचे। ठीक है, तो इस जगह पे अगर आपको एग्जैक्टली मैं कंफर्मेशन बताऊं तो 500 के ऊपर जब प्राइस चलना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली ऊपर के साइड पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाएंगे। पर इस जगह पे जितनी बार कोशिश किया जा रहा है, 400 टूट गए तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे गाइस। यहाँ से मे भी थोड़े बहुत साइडवेज जैसे एक्ट होने के बाद प्राइस ऊपर के साइड पे उछाल आएगी गाइस। इस जगह पे प्राइस आ गया तो मान लीजिए आप लोगों ने बाइंग अपॉर्चुनिटी ले ली, तो घबराइएगा मत गाइस। यहाँ पे प्राइस रिट्रेसमेंट बनते हुए आप लोगों को दिख जाएंगे। आपको स्टॉप लॉस सही लगाना है गाइस, एग्जैक्टली 400 के नीचे नहीं, थोड़े और भी नीचे 350 तक की स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 50 पॉइंट्स की स्टॉप लॉस होंगे या 100 पॉइंट्स की स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए। और ऊपर के साइड पे गाइस आपको बहुत प्यारा सा ये 16,600 सिर्फ नहीं 16,700 तक की टारगेट मिल जाएंगे।
यहाँ पे सिर्फ ऊपर पे प्राइस आने दीजिए, बेहतर होगा गाइस सिर्फ 2 कैंडल की कंफर्मेशन ले लीजिए, ये लेवल भी आपको परेशान नहीं करेंगे गाइस, बेहतर होगा सिर्फ 2 कैंडल की कंफर्मेशन ले लीजिए। मान लीजिए एक कैंडल बन गए, सेकेंड कैंडल भी बन गए, इसके हाई को तोड़ के सेकेंड कैंडल की कंफर्मेशन, और ये जो सेकेंड कैंडल है वो एक्साइटिंग कैंडल है, ऐसे कुछ कंफर्मेशन इसके ऊपर मिल जाए तो बेझिझक बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, और उस साल में आप लोग 400 के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 16,375 पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 25 पॉइंट्स की बफर दे दीजिए, और ऊपर के साइड पे गाइस 16,700 तक की टारगेट आपको आराम से मिल जाएंगे। 500 क्रॉस होते दिख जाएंगे अगर ऐसे सिनेरियो बनते हैं तो, नहीं तो गाइस वेट कर जाइए। अगर मान लीजिए छोटा छोटा कैंडल हो रहे हैं, डोजी कैंडल बन रहे हैं, हैमर कैंडल बन रहे हैं, और ऐसे चलते हुए 500 तक आ गए और 500 को क्रॉस भी कर दिए गाइस, तो गाइस उस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर लेना है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 500 के नीचे रखना है गाइस, ठीक है। एग्जैक्टली 500 नहीं, जैसे यहाँ पे 25 पॉइंट्स बफर दिया था, वैसे आप लोग 10 से लेके 15 मैक्सिमम बफर दे सकते हैं 500 के नीचे, ठीक है। तो उसके बाद गाइस ऊपर के साइड पे अगर 500 टूट जाते हैं तो 16,800 तक की जगह आपको दिखने में आ सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो संभाल के आपको टारगेट अचीव करना चाहिए, ठीक है। और नीचे के साइड पे गाइस देखिए, ये बन चुके हैं हम लोगों का सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन। तो अभी जो सिनेरियो बन रहा है गाइस, या तो इसके फॉल होंगे या तो इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। इस जगह पे अगर आपको ब्रेकआउट दिख जाते हैं, सेकेंड कैंडल की कंफर्मेशन जरूर ले लीजिए, सेकेंड कैंडल एक्साइटिंग होना चाहिए गाइस। ऐसे होने के बाद अगर आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो आपको प्यारा सा टारगेट मिल सकता है, 16,160 तक की टारगेट मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस जगह पे कहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो देखिए इस जगह पे अगर हम लोग एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं लाइक दिस, तो ये जो 618 के रिट्रेसमेंट बन रहे हैं गाइस, ये सबसे नीचे है। आप लोगों को पता है कि रिट्रेसमेंट क्या कैसे काम करते हैं। तो पहली बात है, इस जगह पे अगर आपको ब्रेकडाउन मिल जाते हैं तो इस लेवल तक तो आ ही सकते हैं, इस लेवल तक भी आ सकते हैं, इस लेवल तक भी आ सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात देखिए 618 के रिट्रेसमेंट के लेवल भी, ये जो एक्चुअल में क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। आपको पता है कि ये एक पैरेलल चैनल की ऊपर की ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आया था, तो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, रिट्रेसमेंट बनते हैं, उसके बाद ऊपर के साइड पे प्राइस चलते हैं। तो ये जो 618 के रिट्रेसमेंट की लेवल है, ये भी गाइस इस ट्रेंड लाइन की ऊपर बन रही है, तो प्राइस इतने नीचे तक आ सकते हैं, इसके चांसेस है गाइस, ठीक है। तो आपको क्या थॉट प्रोसेस रखना है, अगर इस पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, एक कंफर्मेशन सिर्फ ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेझिझक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। इस लेवल के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगानी है, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको टारगेट सेट करना है गाइस। और सबसे बढ़िया बात है, लास्ट पे सजेशन दूंगा कि इस जगह पे अगर अच्छी खासी एक्साइटिंग कैंडल बन जाएगा, एक्साइटिंग कैंडल बहुत बढ़िया एक रेड कैंडल बन जाती है क्रॉस करते हुए सेकेंड कैंडल, गाइस जरूर आपका टारगेट इस लेवल तक होना चाहिए, जो कि 16,150 तो डेफिनेटली अचीवेबल है, 16,100 तक भी अचीव होते दिख सकते हैं, मगर 16,000 को कभी भी टारगेट मत कीजिए, ये इसके अंदर होंगे और ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। ओके, चलिए निफ्टी ऑप्शन चेन के ऊपर देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन चेन की हिसाब से इस लेवल पे 16,000 की 44.5 लाख की पोजीशंस एंड 110.5% की पॉजिटिव चेंजेस है। एक इंटरेस्टिंग चीज है गाइस, 300 पे भी पोजीशंस बनाया गया है, 912.4% की पॉजिटिव चेंजेस है एंड 39.7 लाख की पोजीशंस है 300 पे। तो गाइस 300 इज एट दैट लेवल गाइस, इस लेवल पे 300 है, तो यहाँ पे अगर 300 टूट जाते हैं तो नेक्स्ट जो पड़ा हुआ है वो होंगे 16,000 पे। तो आपको ये सारे लेवल दिखने में आ सकते हैं, 16,100 तक की लेवल आ सकते हैं।
तो बेहतर होगा 300 को तोड़ने के लिए वेट कर जाइए। जैसी शॉर्टिंग और अच्छी कैंडल अगर उसको तोड़ते हैं, एक जायंट कैंडल जैसी या अच्छी खासी सॉलिड कैंडल, ऐसी कुछ कैंडल्स ऐसे कुछ कैंडल्स अगर इसमें तोड़ने में आ जाते हैं 300 को, तो डेफिनेटली उस पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए और 1160 पे निकल जाइए। प्यारा सा टारगेट आपके अचीव होते दिख जाएंगे। और फिलहाल यहाँ पे ये नंबर भी वीक मतलब के हारते हुए दिख जाएंगे, तो ये दो नंबर आपको अचीव होते दिख सकते हैं, मगर 16,000 को टारगेट मत कीजिए। ऑल्दो अगर इसके ऑपोजिट पे जाके देखते हैं तो देखिए 17,000 पे 48.8 लाख की पोजीशन, 51.1% पॉजिटिव चेंजेस। तो गाइस यहाँ पे 44.5 है, 48.8 है, तो स्ट्रेट वे दिख रहा है कि ऊपर के साइड पे स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा है, मगर वही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखिए ऊपर के जो नियर बाई नंबर्स है वो कमजोरी दिखा रहे हैं गाइस। तो ऊपर के साइड पे एक ब्रेकआउट आते हैं तो देखिए 16,500 उतना खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये टूटते हुए दिख सकते हैं आप लोगों को। तो बेहतर होगा अगर ऊपर के साइड पे 400 टूट जाते हैं, 400 पे कुछ पोजीशन बनाया गया है उसको इग्नोर मत कीजिए गाइस। वो टूट जाते हैं तो 500 भी टूटते हुए आपको दिख सकते हैं गाइस। 600 भी टूटेंगे, 700 तक आपको मैंने टारगेट दे दिया, 800 तक जा सकते हैं अगर 500 को तोड़ते हैं धीरे से भी या फास्ट से भी, ठीक है, इसके चांसेस है। मगर 17,000 बहुत दूर है, इसी वजह से 17,000 को कॉन्फिडेंस अभी भी मार्केट शो हो रही है। इसके पहले यहाँ पे देखिए जैसे गिरावट हुआ था, गैप फिलिंग भी है, उसके बाद नीचे डिप्स आ सकते हैं, तो दैट्स वाई 17,000 ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस दिख रहे हैं, मगर ये नंबर्स अभी वीक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है गाइस, ठीक है। तो आपको नियर बाई नंबर्स पे ध्यान देना चाहिए। अगर नीचे आता है तो 300 को तोड़ने के लिए वेट कर जाइए, टूट जाते हैं तो 16,160 मैंने कहा था 50 तक की जगह आपके पास है, तो आप लोग वो टारगेट नीचे के साइड पे बनाइए। नीचे के साइड पे उतना बड़ी टारगेट आपको नहीं मिल सकता है, रिवर्स आते हैं 16,000 के पहले से, 16,100 से या 50 से 100 से ही गाइस रिवर्स आ सकता है। तो यहाँ से आपको अगर रिवर्स चाल मिलती है तो उस पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। मतलब क्या है, इस लेवल के नियर बाई आके ऊपर के साइड पे प्राइस जाते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।